औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है काफ़ी दिन हो गए हमारी वीडियो नहीं कोई बन रही थी, तो भाई वसीम साहब अल्लाह की राह पे गए हुए थे, तो उस वजह से वीडियो नहीं बनी। तो ये आज ही आए हैं, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लें फिर। तो भाई वसीम साहब, जो आज का हमारा मौज़ू है वो है अल्लाह का एहसान अपने बंदों पे। जो हमारे रब ने हम पे एहसान किए हैं वो कौन कौन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु के एहसानात इतने हैं कि मैं और आप गिन नहीं सकते। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सबसे बड़ा एहसान जो किया, सारी मखलूक में से चुन कर मुझे और आपको इंसान बनाया। हत्ता कि जिस दिन इंसान बन रहा था उस दिन कितनी मखलूक बनी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, हर तरह की मखलूक बनी, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु के बग़ैर जो है ना मुझे और आपको इंसान बनाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और फिर इंसान के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मुसलमान बनाया, ये उससे बड़ा एहसान। और फिर मुसलमान तो 1.25 लाख नबियों की उम्मतें भी गुजरी हैं, लेकिन सबसे बड़ा एहसान अल्लाह के लिए ये किया है कि आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया है जी। और अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि तुम्हें ये पता चल जाए कि इस अजीम नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया, सिर्फ तुम इस पर शुक्र अदा करो तो हक अदा नहीं कर सकते। ये उम्मत सबसे आखिर में आई है, सबसे पहले जन्नत में जाएगी। अल्लाह के नबी, सारे नबी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक अल्लाह के नबी जन्नत में न जाए। और ये आखिरी उम्मत सबसे, जब तक ये जन्नत में नहीं जाएगी बाकी उम्मतें जन्नत में जा नहीं सकती। फिर अल्लाह ने अजीम कलमा नसीब किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का लफ्ज़ी मायने है ना, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और इस कलमे का जो मकसद है ना, एक अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात से सब कुछ होने का यकीन आज है। आज से पहले जो कुछ हुआ अल्लाह की ताकत, कुदरत, इरादे से हुआ। आज जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इरादे से हो रहा है। आइंदा जो कुछ होगा अल्लाह के इरादे से होगा। सारी मखलूक को अल्लाह खिलाता है, खुद खाने से पाक है। सारी मखलूक को सुलाता है, खुद सोने से पाक है। सारी मखलूक को ज़िंदगी मौत के शिकंजे में जकड़ा हुआ, खुद अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़िंदगी मौत से पाक है। और सारी मखलूक को रहने के लिए जगह दी, ठिकाना दिया, खुद जगह मकान से पाक है। और अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा अपनी ताकत, कुदरत के साथ हमेशा उसी तरह रही। और अल्लाह ने मेरे हाथ के ऊपर इतने एहसानात किए, देखने के लिए आँख दी। इस आँख का हम अगर सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करें तो हक अदा नहीं कर सकती। 13 करोड़ कैमरे अल्लाह ने एक आँख में फिक्स किए हुए हैं, 13 करोड़ दूसरी आँख में, 26 करोड़ कैमरों से हम हर चीज़ को देख रहे हैं। हमें रेड कलर लदा नज़र आ रहा है, सफ़ेद लदा नज़र आ रहा है, ग्रीन लदा नज़र आ रहा है, ब्लैक लदा नज़र आ रहा है। हर चीज़ की शक्ल जुदा नज़र आ रही है, हर रंग अलग नज़र आ रहा है। बाप की शक्ल अलग नज़र आ रही है, माँ की शक्ल अलग, बीवी की, बच्चों की। ये 26 करोड़ कैमरों से हर चीज़ हम जुदा जुदा देखते हैं। कितने बड़े अल्लाह ने एहसान किए। और सुनने के लिए कान दिए जी, ऐसी कि बाप की आवाज़ अगर दूसरे कमरे से दे तो पता है, कान बताते ये बाप की आवाज़ है। माँ नज़र नहीं आ रही लेकिन कहीं दूर से आवाज़ दे तो पता चल जाता है ये माँ की आवाज़, ये बीवी की आवाज़, ये बच्चों की आवाज़। और कितने बड़ी अल्लाह ने एहसान किए। कान ना हो, मैं और आप सुन ना सके, कितनी मुश्किल हो जाए ज़िंदगी। और फिर ज़ुबान दी, और ज़ुबान का जो पानी है ये इतना बड़ी कीमती नेमत है। ये मुंह का पानी अंदर बताता है ये कड़वा आ रहा है, ये नमकीन आ रहा है, ये मीठा आ रहा है। और जो बीमारी की वजह से मुंह का पानी खुश्क हो जाए उसको कोई पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। फिर सांस की नाली और मैदे की नाली बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई हैं। जब इंसान निवाला खाता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरिश्ता मुकर्रर किया जो सांस की नाली को बंद करता है, मैदे की नाली को खोल देता है। और उस मैदे की नाली में खुराक जाती है, पूरे जिस्म में वो जितनी ज़रूरत होती है वो मैदा पहुँचाता है। तो कितना बड़ा अल्लाह ने एहसान किया। अगर खुदा न खासा एक निवाला सांस की नाली में फंस जाए तो पड़क के मर जाए, है जी। और फिर सूंघने के लिए अल्लाह ने लेबॉर्टरी दी, नाक। हम निवाला यहाँ लाते हैं, नाक सूंघ कर बताते ये ताज़ा है, ये ख़राब है, ये खाने के काबिल नहीं है। कैसा ज़बरदस्त है। और फिर ये हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कैसे अल्लाह जल्ल जलालुहु जिस जिस्म को ज़रूरत है वो जिस्म को, और कितनी सहूलत के साथ अल्लाह छोटे बड़े पेशाब के रास्ते से जो इंसान की ज़रूरत से एक्स्ट्रा होता तो अल्लाह नहीं खाना। तो ये कितने एहसानात है। खुदा न खास्ता पेशाब रुक जाए, कितनी ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। और फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हवाओं का निज़ाम मेरे आपके लिए चलाया, मीठे पानी का। अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर मैं मीठे पानी को खुश्क कर दूँ, कौन है जो तो तुम्हें मीठा पानी ला कर दे। अगर मैं दिन को इतना लंबा कर दूँ, क़यामत तक दिन ही दिन रखूँ, कौन है जो तुम्हें रात ला कर दे।
या मैं रात को इतना लम्बा कर दूँ, क़यामत तक रात रखूँ, तो कौन है जो उसको दिन पर तब्दील कर दे। तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आसमानों से बारिशें अल्लाह इंसानों के लिए बरसा रहे हैं, ज़मीन से गले इंसानों के लिए निकाल रहे हैं, दिन रात का निज़ाम इंसानों के लिए अल्लाह चला रहे हैं, हवाओं का, ये सारा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे सारी मखलूक सारी कायनात तेरे लिए और तू मेरे लिए। तुझे मैंने अपनी ज़ात के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए। इंसान और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह के अहकामात, नबी की सुन्नत तरीक़ों को अपनाना है। 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, लोगों को नमाज की दावत देनी है। कुरान पढ़ना, लोगों को कुरान की दावत देनी है। जिक्र करना, लोगों को जिक्र की दावत देनी है। नेकी फैलाना, बुराई से रोकना मेरे आपके ज़िम्मे है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसमें। लड़की को वही समझते हैं। हाँ, बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और मैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू जिसको बेटी देते हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू जो बेटी की परवरिश करता है, अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और अल्लाह की रहमत की चादर में वो माँ बाप को अल्लाह लपेट देता है जो अपनी बच्चियों की जाना उनकी अच्छी परवरिश करते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, उन्होंने अच्छी परवरिश की, उनकी शादी की और शादी के बाद भी उनका ख्याल रखता रहा, वो और मैं जन्नत में इकट्ठे होंगे। तो बेटियों का इंशाल्लाह ख्याल करना, ठीक है ना। सुभान अल्लाह।